हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 11th एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। क्लास 11th एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का जो मॉडल पेपर 2011 का है और 2011 का जो मॉडल पेपर है, उसको आज हम जानने वाले हैं कि 2011 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने घर पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएँगे, यहाँ पे कोर्स की बात हो गई है, लेकिन हमको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर क्लास 11th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 11th पर क्लिक करेंगे, 12th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो हमें 11th पे डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, 11th पर क्लिक करेंगे। 11th पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप 2011 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे 12 का डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, अगर 2013 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, बस आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मॉडल पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को लिए मिलती रहती हैं और इस चैनल पर क्लास 11th के पिछले 10 सालों का, जी हाँ दोस्तों, 10 साल का जो मॉडल पेपर है सभी सब्जेक्ट का डाला जा रहा है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जब पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे कृषि भाग एक, आप लोग भाग एक में हैं। 11th वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, भाग एक के बच्चे कहा जाता है। और 12th वाले बच्चों को भाग दो बक वाले बच्चे कहा जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने में यहाँ पे कुछ चीज़ें निर्देश वगैरह देखने को आप लोगों को मिलेंगी कि जो है इसमें स्टार्टिंग का जो 15 मिनट है आप लोगों को यह पढ़ने के लिए दिया जाता है और कितने क्वेश्चंस हैं तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एमसीक्यू टाइप बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलानी फसल नहीं है। तो सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, ये तीनों तिलानी फसल है, लेकिन जो बरसीम है या कैसी आपकी है, ये तीनों तिलानी फसल नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तिलानी फसल नहीं है, तो ये सारी तीनों तिलानी फसल हैं, बट जो बरसीम है वो आपकी कैसी है, चारे वाली फसल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी फसलों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं, जो दलहनी फसलों की जड़ें होती हैं दोस्तों, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम नाम होता है। तो राइजोबियम जो स्पीसीज होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की बात किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लांट के लिए 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जिसे वैज्ञानिक आर्नेन ने दिया था। तो वही है नाइट्रोजन, गंधक, पोटास, बोरान। तो बोरान जो होता है आपका कैसा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला है, देर से बुआई गेहूं की फसल की बीज दर कितनी होती है। तो 150 केजी होती है और जनरली देखा जाए तो 100 केजी के आसपास होता है, लेकिन देर से बात किया है तो देर से के लिए 120 केजी यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है तो कितनी होती है, 21 से 25 दिन तक होती है। यानी कहा जाता है, कहने का मतलब है कि हम लोग जब धान का जो है नर्सरी डाल दिए, नर्सरी कितने टाइम में तैयार हो जाती है और उस नर्सरी तैयार होने के बाद हम लोग अपने खेत में कब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद भी कुछ आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे संकर धान की एक उन्नतशील प्रजाति है, यानी हाइब्रिड, मतलब हाइल्डिंग वैरायटी कौन सी है या डेवलप वैरायटी। तो पंच संकर 11th है। 1 हेक्टेयर के लिए कपास का बीज दर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 से 18 केजी होना चाहिए, जबकि अमेरिकन कपास के लिए कितना होना चाहिए, 20 से 25 होना चाहिए। पौधों की आवश्यक किन्हीं दो द्वितीय पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, आप उन्हें जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुच्छेदार मूंगफली की उन्नतशील प्रजाति कौन सी है, यानी गुच्छेदार, गुच्छेदार जो कि गुच्छों में फरती है मूंगफली, उसकी एक वैरायटी का नाम क्या है, तो कौशल जी 201 है। अगला है,
सरसों में माहो कीट रोकथाम के लिए कौन सी विधि करते हैं? तो रोगार जो एक की इंसेक्टिसाइड है, यानी इसे इंसेक्टिक कीटनाशक है, उसका क्या करते हैं हम छिड़काव करते हैं। गन्ने बोने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो इसे दोस्तों तो हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है बरसीम बोने की विधि कौन कौन सी है? तो आपको पता होगा कि मेनली चीज़ों को बोने की 2 से 3 मेथड होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग। तो वही सारी मेथड यहाँ पे सीड ड्रिल द्वारा लगाए। संकर मक्का के 2 उन्नतशील प्रजातियाँ के नाम लिखिए। उसके बाद आपका है अरहर की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए जो कि आपके 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला है मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिट्टी, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के में जो सॉइल होता है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आप लोगों को पता होगा 8 वर्गों में बांटा गया है। तो बस आप लोग वही 8 वर्गों के नाम और उनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा ही लिख दीजिएगा। वर्मी कल्चर के बारे में पता होना होगा कि वर्मी कल्चर से क्या होता है कि जो केचुए द्वारा खाद बनाया जाता है या कंपोस्ट बनाया जाता है, उसे वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट के नाम से बोलते हैं। अगला है नडेप कंपोस्ट बनाने की विधि कौन कौन सी है? कौन सी विधि है? तो उसको आप लोग जान लीजिएगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो 6-6 नंबर के क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं, और दोस्तों इन्हीं से आपका जो है परसेंटेज बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है संकर धान की खेती का वर्णन कीजिए, या जैव या अजैविक खादों का प्रयोग कीजिए। तो संकर धान का जो मतलब कल्टीवेशन है धान की खेती का, उसे आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे जो SRI मेथड होता है, जिसे SRI बोलते हैं, उस मेथड को आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलू की खेती का वर्णन कीजिए। आलू का खेती मतलब जो आलू की खेती है उसका पूरा आपको लिखना है। उसके बाद उसका क्रोमोसोम नंबर, उसका इसके लिए भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि किसी भी की खेती को लिखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा। तो आप उस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। गन्ने की खेती को निम्नलिखित शीर्षों में लिखिए। अब दोस्तों दिक्कत तो यहाँ पे होता है कि बच्चों को यहाँ पे टॉपिक दे दिया जाता है कि आप लोगों को जो शुगर केन क्रॉप की जो कल्टीवेशन है आपको यहाँ पे लिखना है। तो बोने का समय और बीज दर, यानी किस टाइम पे गन्ने की बुआई की जाती है वो लिखना है, और इसका जो सीड रेट होता है यानी उसका जो बीज दर होता है वो कितना लिखना होता है, बीज का चुनाव व शोधन। उसके बाद एक प्रमुख रोग यूँ उसका नियंत्रण। तो कोई भी आप रोग लिख सकते हैं, बंची टाप वगैरह लिख सकते हैं। बंची टाप ज़्यादा वो होता है जो कि कीट द्वारा होता है। नहरों द्वारा सिंचाई और जल क्रांति का भूमि और फसल पर प्रभाव के बारे में लिखिए। तो दोस्तों ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। एक बार फिर से बोलते हैं, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर क्लास 11th, क्लास 12th और BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को फ्री में अपलोड कराई जाती हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को जितने भी मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं आप लोग क्या कीजिए, उन मॉडल पेपर को सीरियल से सॉल्व कीजिए। जब आप लोग उन सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस आप लोगों का क्या होगा, डेवलप होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप लोगों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो दोस्तों और सारे मॉडल पेपर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो को जानने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।